साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं, अपने बड़बोलेपन के कारण भी और अपने उल जलूल हरकतों की वजह कर, और कुछ अपने निर्णय, अपने निर्देश, अपने आदेश, अपने हुक्म और अपनी गतिविधियों को लेकर। यह सच है कि वो कहीं भी जनता के बीच पहुंच जाते हैं, और यह भी सच है कि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन अक्सर उनकी जबान जो है फिसल जाया करती। और इन दिनों चाहे रिम्स का मामला हो या रिम्स 2 का मामला हो या एमजीएम अस्पताल का मामला हो या धनबाद के अस्पताल का मामला हो या कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या डॉक्टरों की बहाली या डॉक्टरों से अनबन या डायरेक्टर का हटाया जाना फिर उनका ज्वाइन करना, ऐसे कई मामले जिसको लेकर इरफान अंसारी हमेशा चर्चा में है। और इधर पॉलिटिकल कॉरिडोर में खबर यह है कि उन्हें हाईकमान से डांट लगी है रिम्स 2 को लेकर, जो आदिवासियों की जमीन है उसके अधिग्रहण को लेकर, और फंसते हुए दिखलाई दे रहे हैं इरफान अंसारी। और अभी उनका एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल, जो यह बताता है कि क्या वो अब विक्टिम कार्ड खेलने जा रहे हैं। अचानक से उन्हें समाज की चिंता सताने लगी। अब ये किस समाज की बात कर रहे हैं? या वो जिस पसमानदा समाज से आते हैं, अंसारी समुदाय, उसकी बात कर रहे हैं, या मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, या वो झारखंडी समाज की बात कर रहे हैं? ये उसमें साफ नहीं है। अगर वो मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं तो उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड तो देना चाहिए ना, कि माइनॉरिटी या मुसलमानों के लिए आपने किया ही क्या है, उनके शिक्षा को लेकर, उनके विकास को लेकर, उनके मोहल्ले की गंदगी को लेकर। जितने माइनॉरिटी स्टेटस के जितने आयोग हैं, कमेटी हैं, उसकी क्या स्थिति है? उर्दू टीचरों की बहाली हुई भी है कि नहीं हुई है? मदरसों का क्या हाल है? आज तक उर्दू अकादमी नहीं बन सकी। ऐसे कई सवाल हैं। ये सवाल तो उठेंगे इरफान साहब, और आपसे पूछे जाएंगे कि आपने किया ही क्या है। ये टेसुआ बहाने से ना काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा जमीनी सतह पर। लफ्जी जमा खर्च से कुछ होता नहीं है, कुछ खर्च करने पड़ते हैं, फंड देना पड़ता है उसके लिए। जो केंद्र की योजना है वो तक आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। सच्चर कमेटी बहुत रोना रोते हैं, और सच्चर कमेटी की सिफारिशों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? ये गठबंधन सरकार है ना, कहा जाता है कि माइनॉरिटी के वोट से, आदिवासी के वोट से है, ओबीसी के वोट से बनी हुई सरकार, और उनको मिला क्या है? सिर्फ लड्डू शून्य मिला है। और क्या मिला है? आदिवासी सड़कों पर है अपनी समस्याओं को लेकर, मुस्लिम सड़कों पर नहीं आता है। ये आपके पीछे पीछे तो चलता है, लेकिन आपने किया क्या? ये आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और आपका प्रेशर जो कोर ग्रुप है क्या करता है? आपके पास भी तो है मंत्रालय, या आपके संगी साथियों के पास भी मंत्रालय है। अल्पसंख्यक मंत्रालय इतने दिनों से क्या कर रहा है? आपने कभी पूछा क्या हफीजुल हसन साहब से? या मुस्लिम इश्यूज को लेकर कभी मुख्यमंत्री से मिले, उनसे पूछा कि क्या करना है, क्या नहीं करना? ये मामले रुके हुए हैं। पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि दरअसल पोस्ट में इरफान अंसारी ने लिखा क्या है। इरफान अंसारी लिखते हैं, समाज के नाम एक अपील। इरफान, अगर हमें अपने समाज को सम्मान दिलाना है तो हमें एकजुट होना ही होगा। हमारे वोटों से चुनकर वे विधायक, सांसद और नेता बनते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है उन्हें लगता है कि वे प्रधानमंत्री बन गए हैं। जब वे खुद हमारे समाज का सम्मान नहीं करते तो हमारे कार्यकर्ताओं और समुदाय का क्या करेंगे? अब वक्त है चमचागिरी और पिछलग्गूपन से बाहर आने का। यह आदत समाज को तोड़ती है और हमें कमज़ोर करती है। मेरा आप सबसे आग्रह है, इससे पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। हमें कोई वोट बैंक समझने की भूल ना करें। अब ज़रूरत है कि हम अपने समाज को शिक्षित, जागरूक और संगठित करें। आज हमें नए संगठन बनाने की नहीं, बल्कि संगठित होकर एक स्वर, एक मंच और एक ताकत के रूप में खड़े होने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से मैं बहुत जल्द रांची में अपने समाज की एक विशाल रैली आयोजित करने जा रहा हूं।
आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि उस दिन अपने सभी कार्य छोड़कर इस रैली में अवश्य भाग लें। अपनी उपस्थिति से न केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, बल्कि यह भी दिखा दें कि हमारा समाज जाग चुका है। इरफान साहब, यह जो आपका बयान है या पोस्ट है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करती है उसको उकसाती है। साफ शब्दों में यही कहा जाए, बिटवीन द लाइन इसमें यही है कि आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। अगर उसकी बात कर रहे हैं तो अचानक अभी मुसलमानों की याद आपको क्यों आ गई? इतने दिनों से आप मंत्री, उससे पहले विधायक रहे कई टर्म से। आपके पिता श्री फुरकान अंसारी साहब, वो भी सांसद रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो रिपोर्ट कार्ड तो जनता मांगेगी ना आपसे कि आपने क्या किया। एक नौजवान लीडर है एस अली, वो है जो इन मुद्दों को लगातार उठाता रहता है। माइनॉरिटीज इश्यूज है, स्टूडेंट इश्यूज है, छात्र संगठन वाले एस अली, आम्या वाले एस अली, कभी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कभी जो कांग्रेस के प्रभारी है उनसे मिलते हैं। आप लोगों से तो मिलना जुलना रहता ही है। उनके कई सवाल हैं, वो सारे सवाल वाजिब है। आपके भी सवाल सही है कि वोट लेकर लोग भूल जाते हैं। तो आपको कितनी याद आई, पहले तो आप अपने बारे में बताएं ना। अचानक से रैली की याद आ गई। बिहार विधानसभा को चुनाव हो रहा, वहां पर वक्त को लेकर अलग रैली होने जा रही पटना में। ये सब हो क्या रहा है? क्या कुछ और तो कहीं दाल नहीं गल रही है? खिचड़ी कुछ और तो नहीं पक रही है इरफान साहब? क्या अचानक आपको मुसलमानों को रोना याद आ गया? आपको समाज की याद आ गई? आपको यह याद नहीं आई कि 4000 के करीब वर्षों से लंबित है उर्दू टीचरों की बहाली, उसे घटाकर 3,500 कर दिया गया, इसकी चिंता नहीं है। उसका पे ग्रेड घटा दिया गया, इसकी भी फिक्र नहीं है। उर्दू टीचर का शब्द हटा दिया गया, इसकी भी चिंता आपको नहीं है। और तो और सुनिए, वो मामला फंसा हुआ है कि उसमें एसटी एससी के लिए आरक्षण है। अब कितने आदिवासी और दलित हैं जो कि उर्दू पढ़ते हैं, वो मिल जाएंगे। आज तक उसको ओबीसी से भरा नहीं गया। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार इतने दिनों से 6 साल हो गए और सच्चर कमेटी का रोना रोते हैं। सच्चर कमेटी का जो एमएसडीपी है, माइनॉरिटी के लिए जो डेवलपमेंट के लिए योजना है, 6 साल से आपने कोई योजना केंद्र को नहीं भेजी। 6 साल से कोई फंड उनके लिए नहीं मिला ताकि उनके विकास के कार्य होते। ये तो आपसे पूछा जाएगा ना, आपने क्या प्रेशर डाला क्या सरकार पर? अपने क्या किया आपने? और भी कई सवाल है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। और इन सब से जानते हैं, स्वास्थ्य का लाभ मिलता, स्कूल बनते, और भी कई योजनाएं इसके तहत पूरी की जा सकती थी। आपने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मॉब लिंचिंग बहुत आप हल्ला शोर करते हैं ना। सबसे अधिक तो मॉब लिंचिंग हुई माइनॉरिटी में, खास करके मुसलमानों की, आप ही के स्टेट में हुई। और ऐसा भी नहीं कि आपकी सरकार के दौरान नहीं हुई, तब भी हुई। तो क्या दोषियों को सजा मिल गई? कई लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, और जो पीड़ित है उनको मुआवजा तक नहीं मिलता है। फोटोबाजी तो आप लोग खूब कर लेते हैं सोशल मंचों पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे और एक्स पर, लेकिन उनके हाथ में आता क्या है, हासिल क्या है, हासिल जमा क्या है, यह भी तो आपको देखना हो। कई स्कूल ऐसे हैं जिसको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिला, उनको त्योहारों में या जुमा के दिन छुट्टियों में दिक्कतें होती। आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री ने क्या किया था पता है ना? तब आप चुप क्यों थे, खामोश क्यों थे? आपने सरकार पर प्रेशर क्यों नहीं डाला? ये क्या दिक्कत हो जाती है अगर जुमा के दिन आधे घंटे की छुट्टी मिल जाए तो, वो समय आगे पीछे बढ़ा लिया जाए तो? इसमें दिक्कतें कहां हैं? सरस्वती पूजा स्कूलों में होती है ना कि नहीं होती है? उसके लिए छुट्टियां होती हैं कि नहीं होती? तो आप ही के शिक्षा मंत्री थे, अब स्वर्गीय हो गए, उन्होंने सारे स्टेटस छीन लिए थे और आप खामोश रहे। मीडिया में ट्रोलिंग चलती रही, आप चुप रहे, जबान पर ताला लगा रहा, जड़ा रहा आपके इरफान साहब। और अब जो है मुसलमानों का रोना रो रहे। मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी, उसके लिए नियमावली अब तक नहीं बनी है। कौन बनाएगा नियमावली?
अब नई सरकार कोई आएगी क्या कि अभी और 5 साल इंतजार करेगा मुसलमान तब मिलेगा? और माइनॉरिटी में तो और भी तबका है, उसकी भी चिंता रहती है। आप क्रिश्चियन है, यहाँ पर सिख है, यहाँ पर भाषा के जो हैं वो लोग हैं, अल्पसंख्यक का आयोग है, नाम का आयोग है, कई आपने उपाध्यक्ष भी बना रखे। काम क्या होता है? फोटो खिंचाने के अलावा यहां दौरा वहां दौरा। उनके पास तो अधिकार ही नहीं है। दरअसल जब अधिकार ही नहीं है अल्पसंख्यक आयोग के पास तो कुछ नहीं कर सकता है, वो एक बयान ही दे सकता है। अब संतुष्ट कर लेते हैं जो आपके कुछ कार्यकर्ता होते हैं उनको वहां फिट करके। इसके अलावा होता क्या है? आम मुस्लिम समाज का, आम माइनॉरिटी समाज का भला इससे क्या होता है ये तो बता दीजिए। पहले अरबी से जो फाजिल होते थे, आलिम होते थे, उनको मान्यता दी जाती थी, वो भी छीन ले रहे हैं आपकी सरकार छीन रही। उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। अल्पसंख्यक निदेशालय आज तक नहीं बन सका। यह मत कहिएगा कि पहले रघुवर दास की सरकार थी। रघुवर दास की सरकार ने तो कई ऐसे काम किए जो आपके लिए मिसाल हैं। हज हाउस देख लीजिए, खड़ा हुआ है, शानदार हज हाउस है। और आप लोग एक ठीक ठाक ढंग से हज कमेटी का गठन तक नहीं कर पाते। हमेशा यहां से हज यात्री उड़ान भरा करते थे, उसके लिए दबाव नहीं बना सके आप लोग। प्रधानमंत्री कमेटी का गठन नहीं हो सका 15 सूत्रीय जो है। तो ये सब ढिलाई किसकी है? और आप क्या करते रहे? रिपोर्ट कौन देगा? रिपोर्ट कार्ड तो जनता आपसे इरफान साहब मांगेगी। राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक तक नहीं हुई है और 6 साल से फंड तो मिलना दूर, और कहते हैं कि आपके वोटों से सरकार बनी। वोट तो लिया है आपने, कर क्या रही है सरकार हमारे लिए? सवाल यह है। मुस्लिम समाज से अगर आप अपील कर रहे हैं तो मुस्लिम समाज आपसे पूछता है और पूछेगा इरफान साहब कि आपने किया क्या। रोना रोने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, विक्टिम कार्ड खेलने से बात नहीं जमेगी। बात जमेगी जब तय विकास का पथ जो है उस गलियों में भी दौड़ेगा। कहते हैं कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा हासिल है, लेकिन क्या हो रहा है उसके लिए यहां पर आप बता दीजिए। जो उर्दू मीडियम स्कूल है वहां अपने माध्यम उर्दू की किताबें भी उन्हें मयस्सर नहीं हो पाती। किसकी गलती है? हम कहां सर फोड़ने जाएं? किससे सवाल करें? सच्चर कमेटी कहती है कि जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ माइनॉरिटी को कितना मिल पा रहा। कृषि पशुपालन विभाग देख लीजिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग देख लीजिए, हर जगह की रिपोर्ट मांगी है ना। आप ही के तो मंत्री हैं सारे लोग, बहुत अच्छे रिलेशन में है आपके, उनसे पूछिए क्या है। उसके बाद कुछ तस्वीर साफ आ जाए तब फिर जनता के बीच आइए, अपने समाज के बीच आइए और बताइए हाँ हमने ये किया है। सिर्फ जज्बाती बातें करने से, तकरीरें करने से बात नहीं जमती। कारीगर है, हुनर है इस समाज के पास। कारीगरों को लिए क्या कहा किया आपने? बुनकर आप ही के समाज से आते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए कौन सी योजनाएं चली और उसका जमीनी सतह पर क्या काम हुआ? क्या तस्वीर कुछ साफ हुई, उजली हुई, या वही धुंधली है जैसी पहले थी? फिर आप ही का सवाल कि वोट देकर भूल जाते। ये आप ही का सवाल आप पर ही जड़ा जा सकता है कि आप भी तो भूल गए मंत्री महोदय। इरफान साहब, आपकी नियत पर शक नहीं है, लेकिन व्यवहार में चीजें दिखनी भी चाहिए। आपके सवाल को भी मैं वाजिब मान सकता हूं, लेकिन कटघरे में आप भी खड़े हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ही, क्योंकि सरकार आपकी है और मंत्री आप भी हैं। तो किससे पूछेंगे सवाल? आप खुद को मानते हैं कि बड़े मुस्लिम लीडर हैं झारखंड के। जब बड़े मुस्लिम लीडर हैं, कायद बनना चाह रहे हैं, तो कायद से ही, लीडर से ही, नेता से ही तो सवाल पूछा जाएगा। और हम पत्रकार जो है जनता का ही सवाल आपसे पूछते हैं, हम कोई अपना सवाल नहीं पूछते। जनता के अंदर जो खलबली है, जो बेचैनी है, तभी पूछते हैं। सिर्फ जज्बाती बातें करना पसंद नहीं आता है। ना आपसे ये गुजारिश है कि आप भी जज्बाती बातें ना किया करें, ज्यादा विक्टिम कार्ड खेलना सही नहीं। काम कीजिए इरफान साहब, जमीनी सतह पर काम कीजिए और काम दिखना चाहिए। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए।
फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है आपसे, आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा दें, अच्छा लगेगा। आप हमारे हम सफ़र हो जाएंगे, सहयात्री हो जाएंगे। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।